नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ा ताजबाग स्थित हरपुर क्रीड़ा संकुल की एक लचर हालत बनी हुई है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ताजाबाद परिसर में जमकर आंदोलन किया और प्रशासन का ध्यान खींचा। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने दी महान्यूज से बातचीत की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते बड़ा ताजबाग के उस परिसर में जहां आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों करो, पूरा करो, स्टेडियम का काम पूरा करो, पूरा करो। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, इस प्रकार की ये जो घोषणा है बड़ा ताजाबाद में दिखाई दे रही है। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के नागपुर के जो संयोजक है देवेंद्र वानखेड़े, उनसे मिलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से आज आंदोलन जो किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, क्यों? पूरे देश के विकास की राजनीति नागपुर से शुरू होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। एक्चुअल विकास क्या है ये हम जनता को दिखाना चाहते हैं। 30-35 साल हो गए जो यहाँ पे 100 मीटर के दूरी पे आधा अधूरा स्टेडियम पड़ा है। यहाँ से राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अभी के अर्थमंत्री जिन्होंने 4 दिन पहले हमारे राज्य का बजट प्रस्तुत किया, इस स्टेडियम के तरफ 1 रुपये भी उन्होंने अलॉट नहीं किया है। स्टेडियम का नाम, स्टेडियम का बेवारस स्टेडियम हम बोल सकते हैं। G20 में जो सदस्य आने वाले हैं उनका भी हम इस स्टेडियम के अंदर स्वागत करना चाहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर के अंतर पर पूरे देश के विकास पुरुष जिनको बोला जाता है गडकरी साहब का घर है, उनको भी मालूम है। लेकिन ये स्टेडियम कोई राजनेता को देना चाहते, ज़मीन हड़पना चाहते, इसीलिए इसका विकास नहीं करना चाहती है सरकार। कारपोरेशन में 15 साल से सत्ता है, राज्य में 10 साल से सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, उसके बावजूद भी इस एक स्टेडियम जो व्यक्ति ठीक नहीं कर सकते, जो पार्टी ठीक नहीं कर सकती, वो देश का विकास नहीं कर सकते, ये हमारा कहना है। बिल्कुल। जैसे कि देवेंद्र वानखेड़े जिस प्रकार से ये जो बातचीत कर रही है, शामबाग स्टेडियम है जो कि मौजा हरपुर में आता है, उसी के विकास को लेकर बातचीत जारी है। उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं बिल्डरों को ये ज़मीन देने का कामकाज ये सरकार कर रही है, जिसका निषेध, जिसका विरोध करते हुए आंदोलन किया जा रहा है। और भी कुछ कार्यकर्ता उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हो? ये हरपुर नगर का जो स्टेडियम है, जिसको शामबाग स्टेडियम भी कहा जाता है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार फ़ंड रिलीज़ नहीं करती है। फ़ंड इसलिए रिलीज़ नहीं करती है कि ये नहीं चाहते कि जो मेन मुद्दे हैं आम जनता के, आम जनता के मेन मुद्दे क्या है कि शिक्षण, हेल्थ और स्पोर्ट, अगर ये 3 बातों पे आम आदमी को सपोर्ट मिल जाए तो वो इतना समझदार, इतना शिक्षित और इतना हेल्दी हो जाएगा कि वो गवर्नमेंट को आवाज़ कर सकेगा, गवर्नमेंट का विरोध कर सकेगा। इसलिए ये स्टेडियम का फंड रिलीज़ नहीं करके यहाँ के लोगों को ताकत नहीं लाने देने चाह रहे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि G20 में ये जो दीवारें रंगा रहे, इसमें क्रिकेट का फ़ोटो लगा रहे, इसमें सब खेल के फ़ोटो लगा रहे। हम तो चाहते भाई स्टेडियम आप वो करो। बिल्कुल, उनको स्टेडियम लगाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है कि महज एक कलाकारों के माध्यम से कोई जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उसे रंगीन चित्र निकाल के काम नहीं होगा। हकीकत यह है कि स्टेडियम का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ऐसा इनका मानना है। एक सरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे जानना चाहेंगे। वीर जी, जिस प्रकार से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, कितना जायज़ है आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये शामबाग का स्टेडियम है, ये सुबह होने का रास्ता देख रहा है 20 साल से, कांग्रेस के कार्यकाल से चल रहा है। ये रोज़ चिल्ला के बोल रहा है मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन 20 साल हो गए इस स्टेडियम को अधूरा छोड़ा हुआ है। सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल पास करना है, भ्रष्टाचार करना है। लोगों की कोई चिंता नहीं है कि ये स्टेडियम बन के लोगों के काम आना चाहिए। स्टेडियम का काम पूरा होना चाहिए, काफ़ी साल से पेंडिंग है और लोगों को इस समस्या के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। ये सारी समस्या अपने इर्द गिर्द रहती है, लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी इसका आंदोलन करेगी और ये समस्या के बारे में लोगों को बताएगी और पता चलाएगी कि इस तरीके से बहुत सारी समस्या अपने आजू बाजू में है। स्टेडियम का काम पूरा होना चाहिए, यही हमारी चाहत है। आरोग्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और परिसर जाके देखें तो इतना वहाँ गंदगी फैली हुई है। तो ऐसे हिसाब से बताइए कि जनता का क्या होगा। जनता की सेवा करना, उनके तबीयत
का ख्याल रखना ये सरकार का पहला इम्पोर्टेंट है। और सरकार उसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ऐसा इनका मानना है। जाते जाते एक देवेंद्र वानखेड़े से हम आखिरी का सवाल ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हम जनता के बीच में जाके जनता को जागरूक करेंगे और जनता को बताएंगे कि खासदार क्रीड़ा महोत्सव खाली नाम मात्र है। इसके नाम पे हमारे आंख में धूल फेंकी जा रही है। एक्चुअल खेल का विकास करना है तो स्टेडियम का विकास होना चाहिए। नागपुर शहर का विकास हो रहा है, बहुत बड़ा शहर हो रहा है, 10-12 स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन एक भी स्टेडियम जनता को खेलने के लिए आज नागपुर शहर में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये गडकरी साहब को और फडणवीस साहब के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल, गडकरी साहब के लिए और फडणवीस साहब के लिए शर्म की बात है। ऐसी बात नागपुर के संयोजक आम आदमी पार्टी के देवेंद्र वानखेड़े इन्होंने बताया है। एक बात तो तय है कि जब भी बड़ी ओलंपिक की संख्या, जब भी कोई इस प्रकार की स्पर्धाएं होती है तो भारत देश जो मेडल लाता है काफ़ी कम लाता है, और उसी के यदि तुलना में देखा जाए तो जैसे चाइना है बहुत ज़्यादा लाती है। आखिर इसकी वजह है कि वहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ के खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी मेहनत ली जाती है, वहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड से लेके कई ऐसे मैदान जो है पूरी तरह से विकसित है। बावजूद उसके कि भारत में इस प्रकार का कोई भी कामकाज ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। हर शहर से, हर राज्य से, हर प्रांत से और भारत के हर कोने कोने से एक खिलाड़ी अच्छा तैयार होना चाहिए, ऐसी बार बार बात जरूर कहा जाता है, लेकिन उनके ऊपर पे मेहनत नहीं ली जाती है। और आज नागपुर शहर के मैं ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ कई ऐसे प्रवचन होते हैं, कथाएं होती है, बड़े बड़े कामकाज होते हैं, लोग काम करते हैं, निकल जाते हैं, वहाँ पे गड्ढे गिरे रहते हैं और खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह भी नहीं रहती। ऐसे में राज्य सरकार ध्यान दे, केंद्र सरकार ध्यान दे, इस मनपा प्रशासन ध्यान दे और खिलाड़ियों के जीवन संवर्धन के लिए, नागपुर शहर को मजबूत करने के लिए अच्छे मैदान बनाएं। क्योंकि जब तक खिलाड़ी मजबूत नहीं होगा, मैदान पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, देश का विकास हुआ है, शहर का विकास हुआ है, ये कैसे कहा जा सकता है? ये तभी संभव है जब अच्छे मैदान हो और खिलाड़ियों के ऊपर में मेहनत लेके अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस भारत देश का, इस शहर का, इस राज्य का परचम लहराए। यही समय की मांग है। नागपुर के बड़ा ताजाबाद परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दीप महान्यूज, नागपुर।